आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बहुपद का दूसरा प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। तो चलिए क्या कहता है चौथा क्वेश्चन, इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी बहुपद f(x) को x² माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। जब किसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है बेहद सरल है। तो हमारे पास जो जो दिया गया उसको मैं एक बार लिखता हूँ। जैसे हमारे पास f(x) = दिया गया है x² माइनस 16 9 कितना है, 9 है हमारे पास। ठीक है, 9 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो f(x) का मान हमको पहले तो x की वैल्यू जानना पड़ेगा। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम चलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x² माइनस 9 = 0 लिख सकते हैं। फिर हमको अगर x की वैल्यू का जानना है तो 9 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम वही काम करते हैं, हमने 9 को ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि जो +9 था वो +9 था वो +9 में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को भी डील करते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ से √9। और आपको पता है इस √9 को हम ऐसे लिख सकते हैं +-3, यानी कि x का दो वैल्यू हमको मिलेगा, एक तो +3 और एक तो -3। अब इन दोनों में कौन आंसर है सही, ये चेक करना है हमको। तो क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम जो है यहाँ शेषफल जो दिया गया है उसमें x के मान को पुट अप कर देंगे। देखिए तो यहाँ जो शेषफल दिया गया है, शेषफल क्या दिया गया है, 3x + 2 दिया गया है। इसी में आपको एक बार क्या रखना है, प्लस, और एक बार -3 रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x = +3 रख लेते हैं। ठीक है, +3 रखने पर तो चलिएगा शेषफल हम x का मान +3 रखेंगे तो हमको जो शेषफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3x की जगह में 3 + 2, तो 3 × 3 = 9 + 2 हो जाएगा =11। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल के आ गया है, शेषफल का मान 11। अब यदि x की वैल्यू को मैं -3 रख लूँ, ठीक है, -3 अगर रखते हैं तब हमको क्या मिलेगा, उसके लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं x की जगह में -3 रख लूँ तब मुझे क्या मिलेगा, तो 3 × 3 हो जाएगा -9, और -9 में 2 को आप माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा -7। अब ये दो हमारे पास आंसर आए हैं। अब दोनों में से कौन आंसर सही है इसकी पुष्टि करने के लिए हमको एक दिया गया है, जब किसी एक और भाजक दिया गया है। ठीक है, वो भाजक क्या है, x - 3। भाजक हमारे पास और क्या दिया गया है, भाजक दिया गया है x - 3। देखिए x - यानी कि x = 3। अब देखिए x = 3 के लिए कौन आंसर है, x = 3 के लिए ये है, यानी कि हमारा 11 वाला आंसर सही है। समझ में आ गया, यानी कि तब शेषफल क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे, यदि f(x) बहुपद लिख देते हैं, यदि बहुपद f(x) को x - 3 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, तो 11 प्राप्त होगा। समझ में आ गया, ये हमको प्राप्त। चलिए तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं इसके 5वें नंबर के क्वेश्चन पे जो कि सेम बनेगा। और तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए और 5वां नंबर एक बार बना के दीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आशा है आप सभी ने इस 5वें नंबर के क्वेश्चन को बना के देखा होगा। चलिए तो ट्राई करते हैं इस 5वें नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16x से भाग दिया जाता है तब शेषफल
x 5x प्लस 3 है। जब इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग दिया जाएगा तब शेषफल क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको दे दिया गया है f x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 16। हमको पता है कि शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस x स्क्वायर माइनस 16 को 0 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो इधर आगे हो जाएगा 16, इसके स्क्वायर के नाम से हो जाएगा अंडर रूट। फिर x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4, यानी कि एक बार हम लिखेंगे 4 और एक बार लिखेंगे हम लोग माइनस 4। ठीक है, चलिए तो अब हम आंसर की पुष्टि करने के लिए क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है तो हमारे पास प्लस 4 और माइनस 4, इन दोनों को ही हम शेषफल में रखेंगे। तो शेषफल बराबर हमको कितना दे दिया गया है, देखिए शेषफल बराबर हमको दिया गया है 5x प्लस 3। यहाँ से हम पहले क्या रखेंगे, x बराबर प्लस 4 रख लेते हैं। ठीक है, प्लस 4 रख लेते हैं इसमें, तब हमको जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 5, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे प्लस 3, तो हो जाएगा 5 4 हो जाएगा 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। एक तो आंसर ये हो जाएगा। अगर क्या होगा कि x की वैल्यू अगर मैं -4 रख दूं तो, ठीक है, अगर -4 रखेंगे तब आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे, 5x की जगह में हम रखेंगे -4, फिर लिखेंगे 3 और उसके बाद हो जाएगा -20 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -70। चलिए अब देखेंगे कि इसकी आंसर कौन है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए चेक करेंगे कि कौन आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया है f, एक बार हमको x प्लस 4, इसमें हम मान रख के देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x बराबर माइनस, तो देखिए x बराबर -4 किसके लिए, तो x बराबर -4 यहाँ के लिए है, तो इसके लिए आंसर कौन है, 17। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आंसर 17। कहने का मतलब है कि जब f बहुपद को x प्लस 4 से भाग दिया जाएगा तब शेषफल कितना आएगा, -17। चलिए तो इसी को लिखेंगे, अतः यदि f(x) को किससे x प्लस 4 से भाग दिया जाएगा, ठीक है, अतः यदि f(x) को x प्लस 4x से भाग दिया जाएगा तब शेषफल क्या मिलेगा, तब शेषफल -17 प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए हो गया, ले लीजिए फिर स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2 को कर लिया है खत्म। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको प्रश्नावली 3। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।